आज का प्रण खाना खाने के बाद यथासंभव सैर किया करेंगे, यथासंभव यानी कम से कम आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर। आप सबका सत्संग में आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कलयुग में सत्संग में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में जहां भी मिर्च मसाला हो, चुगली निंदा होती हो, बिना पूछे लोग वहां पहुंच जाते हैं और सिर से सिर जोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन सत्संग जहां परमपिता परमात्मा की चर्चा होती है, वहां आने में अपने आप में कलयुग में बहुत तकलीफ होती है। जब कोई सत्संग में आके बैठता है, अलूनी सिल जिसमें नमक मिर्च नहीं है, दूसरे शब्दों में आज के बच्चों को लगता है जहां धूम धमाका ना हो वहां कोई फायदा नहीं। फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं और भाग्य बना लेते हैं जो साथ संगत में आके बैठ गए। हर इंसान को होता है कि पहले मेरी दुनियावी तरक्की हो, दुनिया में मुझे फायदा हो, फिर मैं मानूंगा कि अगले जहां में भी कोई फायदा होगा। खेती बाड़ी करने वाला, बिजनेस, व्यापार, दुकानदार, पढ़ने वाले बच्चे, पुलिस, हर किसी को होता है कि हम अपने मकसद में तरक्की मिले तो ही परमपिता परमात्मा को मैं मानूंगा। और ये 100% सच है कि अगर आप वचनों के पक्के हो और दृढ़ यकीन रखते हो तो जरूर आपको आपके हर फील्ड में तरक्की मिलनी है। पर बात यह है कि रेगुलर सुमिरन कीजिए। जैसे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हमसे पूछा करते, गुरु जी आप कैसे पढ़ते थे? तो हम कहते हैं, हम रेगुलर पढ़ते थे, 2 घंटे या 3 घंटे रोजाना, देने ही देने हैं स्टडी, और फिर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, चाहे पेपर आ रहे हैं वैसा ही रहता है रूटीन। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम पेपर में भी क्रिकेट या बाकी के गेम जितने भी होते थे सारे खेला करते थे, और नहीं तो अकेले ही शॉटपुट फेंका करते थे, जेवलिन, डिस्कस या हैमर थ्रो कर लिया। कारण कि दोनों का रूटीन बनाया हुआ था। अर्ली मॉर्निंग या 3 से 7 मतलब 4 से 7 ऐसे पढ़ते, 3 घंटे 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद नहीं। बाकी स्कूल में जो पढ़ाई चलती है वो एक अलग बात। तो उस तरह से वो एक रूटीन बन गई, और साथ में गेम रोजाना खेलना, और साथ में एग्रीकल्चर के काम सारे, खेती बाड़ी संभालते, तो इतना अपने आप को व्यस्त रखते। और फिर नींद का वही टाइम जो गांव में होता था, जल्दी सोना, जल्दी खाना, जल्दी उठना। उससे क्या है, जब बच्चे, अब जब पेपर आ जाते हैं तो प्रेशर नहीं पड़ता। व्यस्त कई प्लेयर तो ऐसे थे कि जब पेपर पास आ गए तब हाथ मार के किताब से धूल उड़ाते हैं। एमएसजी गुरुकुल के जितने भी स्कूल है, कॉलेज हैं, हमने शुरू से बच्चों को ये शिक्षा दी कि बेटा रोजाना पढ़ाई करनी है, और हमारे ज्यादातर बच्चे इसको फॉलो करते हैं और उनके चेहरों पर शिकन नहीं आती पेपरों में, क्योंकि रोजाना का रूटीन है और याद पहले ही किया हुआ है। उसको पता नहीं कितनी बार आपने रिपीट कर लिया। हमारा एक अलग था, लगातार सिमरन करते रहते। अब रात को ट्रैक्टर चलाना, खेत में गाते रहते, ट्रैक्टर चलता रहता था। पर चलो, आप इतना नहीं कर पाएंगे, हमें पता है। सिमरन करना अपने आप में पहाड़ चढ़ना है, और बच्चों को जिस बात से रोका जाए उसमें भी तकलीफ मानते हैं। तो आप रूटीन बना के रखो। रोजाना उठने के बाद आंखों भी पानी लगाना, नींद उड़ जाएगी। फिर अच्छे से पानी पीना है, फ्रेश हो जाएंगे। उठने के बाद फ्रेश होना है, बॉडी की ऐसी आदत बना लो। बड़ा आसान सा तरीका है, सुबह सही टाइम पर उठने का। 3 बार आंखें बंद करके उस टाइम को देखो अपने माइंड में बस। तो आप, क्योंकि हमारे अंदर का अलार्म सबसे जबरदस्त है, लेकिन वो अलग बात है अब करवट मारी 2 मिनट और 5 मिनट और फिर आधा घंटा, लेकिन तभी उठ जाओ तो उठ गए। तो इस तरह से आप सुमिरन का टाइम। चलो, पढ़ने वाले बच्चे, पेपर है, पानी पी के फ्रेश होंगे, उसके बाद आप 5-7 मिनट सिमरन कर लें और भी बढ़िया है। फिर थोड़ा पानी पी के घूम लें, नारा लगाकर पढ़ना शुरू कर दें, तो यकीन मानो जो याद रहेगा। क्योंकि पेपरों के दिन है और बच्चे इसमें लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ कोई भी काम धंधा, जमीन जायदाद का, नौकरी व्यापार। अब नौकरी है, आप किसी भी फील्ड का कार्य करते हैं, पेंडिंग मत छोड़ो। दफ्तर का काम दफ्तर में निपटा कर आया करो, कोई टेंशन नहीं रहेगी। घर का टाइम, घर के लिए, बच्चों को, पति पत्नी, माँ बाप को, सबके लिए टाइम दफ्तर से आते ही 1 घंटा जरूर दिया करो। अगर दफ्तर का काम घर पर ले आओगे तो फिर तालमेल बिठाना बड़ा ही मुश्किल होगा। रूटीन जरूर बनाओ अपनी जिंदगी में।
वरना जिंदगी बेरस हो जाएगी। जिंदगी में बहुत चीजें आपको टेंशन देंगी, परेशानी देगी। तो इसलिए जिंदगी का रूटीन बना के रखो। हम हर बॉडी में ये कहते रहे कि जो भी आप खर्चे करते हो उसको लिखा करो। एक छोटी सी डायरी लगा के रखो। हमारे पास थी, एक बही होती थी और एक छोटी सी डायरी होती थी। उसमें हमारे उस टाइम के हर दिन का रूटीन, लगभग खर्चा जो होता था उसमें लिखा होता था। हर चीज उसमें दर्ज थी और आके वो खर्चा जोड़कर चढ़ा देते थे बही पे कि आज इतना खर्चा हुआ। बेपरवाह जी ने एक बार फरमाया था, पुराने सत्संगी उस बॉडी में सुना होगा कि भाई ऐसा करना चाहिए। तो आज आपको पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं कि एक डायरी जरूर लगा के रखो। जो खर्चे होते हैं, घर गृहस्थी खास करके जो मुखिया है उसका तो फर्ज बनता है, वैसे सभी का ही, कि जो जो खर्चे होते हैं लिखते रहो। कई कहते हैं कि पैसे आते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हम गारंटी देते हैं 100% पता होगा कहाँ चले जाते हैं। आप जो भी पैसा खर्चते हो, आखिर स्ट्रगल आपको ही करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में परेशानी तो आपको झेलनी है। मालिक ना करे आप पे कोई ऐसा समय आए, लेकिन एक पैसा ऐसे रखना भी चाहिए कि कोई टाइम आता है, आपको जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं माड़े टाइम के लिए, अच्छे टाइम के लिए भी रख सकते हो। खाने में कॉम्प्रोमाइज ना करो, हमारा यही कहना है। पहनने में कर लो, घर खर्चों में कर लो। अपने देश में ऐसी भी जगह देखी थी हमने, आज तो नहीं कह सकते, बहुत पहले की बात है, जहां लोग चद्दर ही ओढ़ते थे और चद्दर ही बिछाते थे और मिट्टी की रोटी खाते देखा उनको, घास भी मिला के आदिवासी एरिया में। तो उनसे आपकी जिंदगी कितनी बेहतर है। तो बिना वजह अगर आपकी तमन्ना ही नहीं भरती, इच्छा ही नहीं भरती, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना भी पैसा लेते रहो, कुछ भी करते रहो। हमने ये सारा समय देखा है, हमने गरीबी देखी है, गरीबी में जिए हैं। कितनी ज्यादा जमीन थी, पर तब नहरें आई थी। जब तक जिंदगी में आप अनुशासन नहीं लाओगे, आप सुखी नहीं रह सकते। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करेगी, और जब तक जिंदगी में संयम नहीं लाओगे, आप दुखी रहोगे। संयम का मतलब होता है इच्छाओं को कंट्रोल करना। जब आप हद से बाहर जाओगे, दुखी ही रहोगे। हद में रह रहे हो तो सुखी रहोगे। इसलिए भाई, हद में रहकर संयम रखो और टेंशन फ्री रहो। मालिक जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो करेगा अच्छा करेगा।